चलिए, आज फिर देखते हैं नेक्स्ट हम ना अपना मिथ्या कारावास, क्षति की दूरस्थता, अतिचार, षड्यंत्र, विद्वेषपूर्ण अभियोजन से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, ये सब एक साथ मिक्स करके इसमें पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन का आंसर कि ए ने अवैध रूप से बी को एक कमरे में बंद कर दिया। बी के पास दूसरी चाबी है जिससे वह कमरे के भीतर के द्वार खोल सकता है। बी को स्मरण नहीं रहता कि उसके पास चाबी है। परिणाम स्वरूप वह 2 घंटे तक बंद रहता है। बाद में ए वापस आता है और कमरा खोलता है। ए दाई होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में आंसर का ऑप्शन देखिए कि दाई नहीं है क्योंकि बी के पास दूसरी चाबी थी और वह अपनी इच्छा अनुसार बाहर आ सकता था। कि दाई है क्योंकि संभवतः उसे ज्ञात नहीं कि उसके पास दूसरी चाबी है। कि दाई है क्योंकि उसका कार्य विधि विरुद्ध है। कि दाई नहीं है क्योंकि बी ने अपने भूलने के स्वभाव के कारण कष्ट पाया। देखो, मैम सबसे पहला इसमें बोल दिया है कि ए ने अवैध रूप से बी को एक कमरे में बंद रखा। तो अवैध रूप से बंद किया मतलब कि क्या ये विधि विरुद्ध यस मैम है कि ना? है यस मैम मैम। पहला ही लाइन बोल रहा है कि अवैध है, तो सबसे हम्म। पहला तो ये हो गया विधि विरुद्ध काम। ठीक है, बाकी कथा कहानी में जो वो बोले यस मैम। से कोई मतलब नहीं। विधि के विरुद्ध काम हो रहे हैं मतलब कि वो गलत है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? दायी होगा क्योंकि उसका कार्य विधि विरुद्ध है। ठीक है, नैतिक रूप से भी गलत होता है और साथ में इसमें बता ही रहा है कि अवैध रूप से बी ने कमरे में बंद कर दिया है, मतलब बी को बंद कर दिया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ही आंसर बता रहा है। ठीक है, एग्री हो आप लोग इसमें? यस यस मैम मैम। अवैध परिरोध के शिकार व्यक्ति को प्राप्त होने वाले उपचारों को निम्नलिखित में से कौन सा एक सही रूप में परिलक्षित करता है? पहले ये बताओ कि हम क्या चीज से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मैम मिथ्या कारावास। वेरी गुड। ठीक, अब इसका ये बताइए, ऑप्शन देखिए। अवैध परिरोध के शिकार व्यक्ति को प्राप्त होने वाले उपचार को पूछ रहा है वो। ठीक है, कि कौन सा एक सही रूप में परिलक्षित है, मैंने कि सिस्टोमेटिक रूप से आप उसको बताओगे। पहले उसको आत्म सहायता प्राप्त होगा, उपशमन होना होगा, कि नुकसानी के लिए कार्यवाही होगा, कि नो बंदी मैम प्रत्यक्षीकरण नुकसानी के लिए कार्यवाही, या व्यादेश, कि आत्म सहायता, बंदी प्रत्यक्षीकरण और नुकसानी के लिए कार्यवाही, कि व्यादेश, उपशमन, नुकसानी के लिए कार्यवाही। कौन सा बी मैम सही तरीका है इसका? आंसर बी है मैम बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, फिर नुकसानी के लिए कार्यवाही होगा, फिर व्यादेश होगा। यस मैम सबसे पहले क्या आना चाहिए सरोज? मैम ये सी आएगा इसका। हाँ, वही पूछी। पहला होता है आत्म सहायता। आएगा। सबसे पहले आप स्वयं प्रयास करोगे ना। यस मैम। यस ठीक है, उसके बाद फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा, फिर नुकसानी के लिए वाद होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहले नहीं होगा और नुकसानी के लिए कार्रवाई। ये तो सब बात का काम है भाई। पहले सबसे पहले आदमी का काम क्या रहता है? स्वयं की आत्मरक्षा। सहायता करना। पहले वो प्रयास करेगा, उसके बाद आगे का कार्यवाही करेगा वो। ठीक है कोमेश? यस मैम नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अवैध परिरोध, ठीक है, के अपकृत्य के लिए वादी को यह ज्ञात है कि अवैध परिरोध किया गया है। ठीक, आवश्यक है कि आवश्यक नहीं है, कि कभी कभी आवश्यक है, कि सुसंगत है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक से आधारित होता है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? अगर अवैध परिरोध आप किसी को कर दिए हो तो वादी को यह ज्ञान यस मैम रहना चाहिए, आवश्यक है मैम। हाँ मैम यस मैम आवश्यक है। और नहीं होगा तो? मैम वो वाद ही नहीं लाएगा। मैम फिर वो न्यायालय के विवेक से आधारित किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा। नहीं। अरे भाई, मैं आपको कैद करके जा रही हूं तो क्या जरूरी है आपको ये पता रहे कि मैं आपको अवैध परिरोध में रखी हूं? नहीं मैम। नो मैम
जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, अवैध रूप से बंद करके चला गया ना बी को, यस मैम। तो फिर उसको ज्ञात था पर वो भूल जाता था। ठीक है, और ये आवश्यक नहीं होता है अवैध परिरोध में कि वादी को उसका ज्ञान हो। अवैध परिरोध को आप वादी के ज्ञान में न जाते देते हुए भी आप उसको अवैध परिरोध में कर सकते हो या किया जाता है। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि वादी को इसका ज्ञान हो। ठीक है, इसको देखिएगा, आप समझिए इसको। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अवैध परिरोध के लिए आवश्यक है, पहले ये तो मेरे को एक चीज बताओ, अवैध परिरोध के बारे में आप क्या समझते हो? मैम इलीगल तरीके से रोकना किसी को। वो तो आप मीनिंग बता दिए। अवैध परिरोध क्या होता है, जल्दी बताइए। उसका कहीं ना कहीं पे तो वो दिया होगा ना विधिक भाषा में, बताइए उमेश। यस मैम। याद नहीं आ रहा है? मैम मैं उसमें जा रहा हूँ, बार बार आईपीसी का याद आ रहा है, इसलिए थोड़ा हाँ तो वही कंफ्यूज तो हो रहा है, वही तो है ये, और अलग से थोड़ी ना वो। चलो ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पर जो आईपीसी में आप पढ़े हो ना, परिरोध सदोष अवरोध परिरोध जो पढ़े हो ना, ये वही है। है। यस मैम, 40-40। ठीक है, ये उसी से संबंधित है, पर हम इसको टॉट में कैसे ला सकते हैं, लाए हैं, और उसके उपचार क्या क्या हैं उसके बारे में यहाँ पे आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप आगे का क्वेश्चन देखिए। अवैध परिरोध के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है? मनुष्य के शरीर का स्पर्श होना आवश्यक है? नहीं नहीं मैम। मैम। नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आप उसको बिना पूछे भी, बिना टच किए भी उसको कैद कर सकते हैं। व्यक्ति को अवरोध में रखा जाना चाहिए? यस मैम। ठीक, परिरोध हो सकता है चाहे व्यक्ति सचेतन है या नहीं। यस मैम। ठीक है, यस तो ये मैम। दोनों आवश्यक तत्व है किसके लिए? अवैध परिरोध के लिए। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? द मैम। स। सेकंड ऑप्शन। ठीक है, 2 और 3 बोला ना, व्यक्ति को अवरोध। यस ठीक है, मैम। स्पर्श किया जाना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका अवैध परिरोध में से एक क्या है? परमादेश होता है? परमादेश के द्वारा अवैध परिरोध किया जा सकता है? अवैध परिरोधों में से एक है। परमादेश जो आप रिट पढ़े हो ना, 5 प्रकार का, क्या क्या रहता है यस उसी मैम। में से बंदी समझना है। प्रत्यक्षीकरण। परमादेश क्या होता है? आदेश देता है न्यायालय, हम आदेश देते हैं। यस मैम। हाँ मैम। तो हो सकता है क्या उससे? नहीं होता है। नहीं मैम। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में होता है? होता है। नहीं मैम, अधिकार उसमें शिक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में नहीं होता। मुक्त करते हैं मैम। मुक्त करते हैं, यस मैम। अवैध परिरोध में से नहीं रख सकते। देखो, ये सब नहीं है आपका, परमादेश नहीं है, अधिकार परीक्षा नहीं है, और उत्प्रेषण नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका सही आंसर है। अवैध परिरोध में से एक है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आप जो 5 प्रकार का रिट पढ़े हो ना, उसको दोबारा चेक कर लेना। ठीक तो है, मैम बंदी क्वेश्चन थोड़ा प्रत्यक्षीकरण। अलग ही टाइप का है मैम। हाँ तो उसको समझो ना, अवैध परिरोध में से एक क्या है? परमादेश तो बिल्कुल नहीं है, यस मैम। याद रखना। अधिकार परीक्षा भी नहीं है, वो पूछता है अधिकार से कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, किस अधिकार से बैठे हो, ऐसा जो पूछता है उसमें अवैध परिरोध नहीं होता है, उत्प्रेषण भी नहीं होता है। ये केवल एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, अगर आपको 5 प्रकार का रिट याद है तो आप इसको समझ जाओगे। यस मैम। और वैसे इसमें 4 दिया हुआ है, तो पांचवा क्या है? मैम वो है मैग्नेट, इसका है। भूल गया मैम तुम्हारा एमबीसी पूरा। नहीं चलो, मैम, याद आ जाएगा तुरंत। हाँ चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट है आपका, मैम उसमें अधिकार परीक्षा नहीं है मैम। वही तो बता रही हूँ भाई, देखते जाओ, अभी 5 क्वेश्चन बताना, मेरे को बाद में बताना। ठीक है, अभी देखिए,
एक कोहरे वाली रात्रि में ए अपना स्कूटर बी के गैरेज में रख देता है। उसे वहां पाकर बी ने उसे गैरेज से उठाकर सड़क के किनारे रख दिया। ठीक है, ये केस क्या है, इसमें क्या हुआ केस में? मैम एक व्यक्ति कोहरे में रात्रि को अपना खोमे क्या स्कूटर बी के करता गैरेज है, में रख जो दिया। सरोज के गैरेज में अपना स्कूटर को छोड़ देता है, और सरोज क्या करती है, उसको अपने घर से उठा के बाहर में रख देती है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? बी ने संपत्ति पर अतिचार का अपकृत्य किया क्योंकि उसने दूसरे की संपत्ति में हस्तक्षेप किया। यह हो सकता है। नहीं मैम। सरोज बताओ। नेक्स्ट है आपका, बी ने कोई अपकृत्य नहीं किया क्योंकि उसने अपनी संपत्ति के संरक्षण के लिए कार्य किया। यस मैम। ठीक, बी ने कोई अपकृत्य नहीं किया क्योंकि उसका कोई दोष नहीं, बाकी का जो है उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपको करेक्ट आंसर मिल गया है। अब इसका करेक्ट आंसर ये क्यों नहीं है, क्यों है? मैम क्योंकि वो कोहरे में आया, दूसरा उसे बताया भी नहीं मैम, और रख के चला हाँ। गया। अरे भाई, बी कोई गलती नहीं कर रहा है। अगर कोई भी आदमी आपके घर में बिना पूछे सामान को रख देगा तो आप तो फेंक सकते हो ना, उठा के हटा सकते हो उसको। आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हो, ना कि उसकी संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हो। यस मैम। सबसे पहला काम क्या है आपका? अपनी संपत्ति की रक्षा करना, दूसरे की संपत्ति की रक्षा करना नहीं होता है। यस मैम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसने कोई अपकृत्य नहीं किया है, कोई विधि विरुद्ध कार्य ही नहीं कर रहा है वो। यस ठीक है, मैम। नेक्स्ट है आपका, विद्वेषपूर्ण अभियोजन का वाद लाकर सफल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अवयव साबित होने चाहिए? अब याद रखिएगा, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वाद लाना है, जिसको सर ने बहुत अच्छे से समझाया था, उसके अवयव बताने हैं आपको। ठीक है, यानी उसमें क्या क्या होने चाहिए। ब्लर हो रहा है क्या? नहीं मैम। हो रहा है मैम। हाँ क्लियर है। मुझे भी ब्लर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन पे ध्यान देना आप, शायद वो डाउन है अपना सर्वर। अभियोजन की परिणति प्रतिवादी के पक्ष में हुई है, क्या यह होना चाहिए? नो मैम। ठीक। दूसरा है आपका, अभियोजन की परिणति वादी के पक्ष में हुई हो, या नो मैम। आवश्यक है? वादी के पक्ष में हुई होगी तभी तो अभियोजन क्या बोलते हैं वो चलाएगा ना, प्रतिवादी उसके ऊपर वाद। यस मैम तो मैम। सर दोनों प्रकार से समझाया था, अगर इधर भी हो गए ना तो ये और भी कर सकता है हाँ, बोल्ट वो मैम। कर सकता है, वो कर सकता है वैसा, परंतु यहाँ पे स्पष्ट रूप से हमने पहली बार में ये समझा दिया था ना कि वादी के पक्ष में सबसे पहले क्या होना चाहिए, जाना चाहिए। यस मैम। ठीक है, वादी के पक्ष में होगा तब तो फिर जो दूसरा पक्ष है वो प्रतिवादी क्या करेगा, उसके ऊपर बात करेगा ना, यस मैम। द्वेषपूर्ण यस मैम। अभियोजन का, कि इसने ऐसा केस चलाया था। ठीक है, तो ये तो अपन शुरू में ही पढ़ चुके थे भाई खोमेश। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभियोजन की पंडिती वादी के पक्ष में हुई थी। तीसरा है आपका, विद्वेष की उपस्थिति। यस मैम। ठीक, विद्वेषक का अभाव। नो मैम। साबित होना चाहिए, पूछ रहे ना कौन से अवयव साबित होने चाहिए? विद्वेष की उपस्थिति साबित होना चाहिए, यस मैम। हो सकता है यस साबित। मैम होना चाहिए। यस मैम, मतलब वो बिना युक्ति तरीके से उसके कार्य में बाधा डालने के लिए वो ठीक। केस किया है। हाँ, उसके बाद विद्वेषक का अभाव, ये नहीं आएगा। ठीक है, विद्वेषक का अभाव बोल रहे हैं, आएगा कि नहीं? नहीं आएगा मैम। ठीक। नेक्स्ट है आपका, अभियोजन के लिए युक्तियुक्त हेतुक नहीं था। आएगा मैम। आएगा कितना मैम। ऑप्शन आया? 2, 2, 3 और 3 5। और 5। लास्ट है मैम, डी। ठीक, तो आपका आंसर आएगा 2, 3 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, विद्वेषपूर्ण अभियोजन में क्षतिपूर्ति के वाद के लिए निम्न में से सिद्ध नहीं करना है। अब सिद्ध नहीं करना है पूछ रहा है किसके लिए? विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए। तो प्रतिवादी ने वादी पर अभियोजन चलाया, क्या ये सिद्ध करना आवश्यक है? नहीं मैम।
सिद्ध नहीं करना है पूछ रहे हैं, तो हम क्या ढूंढे पहले इसमें? नहीं है ढूंढे सीधा? मैम सिद्ध वादी करना नहीं है, वो पड़ेगा। प्रतिवादी के ऊपर अभियोजन चलाएगा, ये है, ये तो हाँ, उल्टा तो है, क्या है सेम है क्या? ये कोई ये नहीं है ना, ठीक है। ये होता है इसमें, सिद्ध करना इसमें जरूरी होता है। प्रतिवादी ने वादी पर अभियोजन चलाए, ये करना होता है। सिद्ध नहीं करना है, बोलना है हमको, ये ढूंढना है, नहीं यस। करने के बारे में बोलना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवादी ने विद्वेषता के लिए ऐसा किया, तो ये जरूरी है भाई आपको प्रूफ करना, ठीक है। ये भी होता है उसमें। यस मैम। वादी को क्षति हुई है, साबित करना जरूरी होता है यस ना, मैम। वो है। तो क्या बचा यस यस आपका? मैम। मैम। ये बचा, प्रतिवादी ने न्याय को अग्रसर करने के लिए ऐसा किया, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। यस मैम। बाकी ये जो तीन है, ये सिद्ध करना अति आवश्यक होता है, ठीक है, क्षतिपूर्ति के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये कूट वाला है, ठीक है, मतलब सूची टाइप का बता रहा है। तो इसको सुमेलित करना है आपको कूट की सहायता से। जहां अधिकार है वहां उपचार है, ये एक ठोक सूत्र है, जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था? उभी जैसी भी एडी ईबीजस रिमीडियम। तो ऐसा तो मीडिया। है नहीं यहाँ पे। उसके बारे में क्या बताए थे? जहां अधिकार है वहां उपचार भी है, मैम प्रत्येक कानून में उपचार होता है मैम। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है वैसा खोमेश। यहाँ यस पे मैम। ऑप्शन आपका वस्तु स्वयं बोलती है कि अपनी संपत्ति का उपभोग इस प्रकार करो कि पड़ोसी को क्षति ना पहुंचे, कि अधिकार और उपचार साथ साथ चलते हैं, कि जानते हुए आप हानि उठाना। तो इसका आएगा आपका, जैसे आपने बोला वैसे शब्द तो नहीं है, परंतु इसका है आपका ये, अधिकार और उपचार साथ साथ चलते हैं। जहां अधिकार यस है वहां उपचार भी मिलेगा। विधि ने आपको इतना तो दिया है, ठीक है। दूसरा है आपका क्षति की संभावना की जानकारी। मैम वस्तु स्वयं बोलती। नहीं, वो तो स्वयं प्रमाण का सिद्धांत का है। हाँ, वो तो स्वयं प्रमाण का है, तो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बता दिए खोमेश। क्षति की संभावना की जानकारी अगर वादी को है और उसने सम्मति दी है, तो वो क्या करता है? कौन सा केस में कहा, क्या कौन से केस में हुआ था? अगर आप जबरदस्ती, आपको पता है कि वहां पे दुर्घटना हो सकती है, फिर भी आप वहां पे मोटरसाइकिल का रेस देखने जाते हो, तो क्या कर रहे हो? जानबूझ के हानि उठा रहे हो ना आप, यस यस मैम। मैम। जानबूझ के जोखिम मोल ले रहे हो ना, यस मैम। ठीक है। तो हाँ यहाँ मैम, पे क्या जानते होना हुए चाहिए इसका? ये होगा आपका जानते हुए भी अपहानि जानते हुए उठाना, हानि उठाना। ठीक है। शब्दों पे जाओ, आप शब्दों को ध्यान दो। तो स्वयं प्रमाण का तो खोमेश बता दिया है कि क्या होना चाहिए, वस्तुएं स्वयं बोलती है, परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है आपका, अपने अधिकारों का उपयोग इस प्रकार करें कि दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप ना हो। तो बचा क्या है आपका? ये बचा है, सेकंड मैम। अपनी संपत्ति का चार। उपभोग इस प्रकार करो कि पड़ोसी को क्षति ना पहुंचे। यस मैम। ये होता है आपका ये वाले सूत्र में। तो ऑप्शन क्या बना इसमें? डी मैम। डी बना। वेरी गुड, ठीक है। यस चलो मैम। आज इतना ही करते हैं। यस मैम।